कभी आपने महसूस किया है कि कहीं आप किसी सुनसान रास्ते में हो या कहीं आप अकेले बैठे हो और आपको लगा है कि कोई आपको देख रहा है और एक अजीब सा डर आपको महसूस होता है। आपको फीलिंग भी आ जाती है कि आपको कोई तक रहा है और किसी का ध्यान है आप पर, और जैसे आप उस तरफ देखते हैं आपको वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी ही घटना, एक ऐसी ही कहानी आपके पास लेके आया हूँ। मैं हूँ विकास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। वीडियो हॉरर फाइल्स में करता हूँ आप सब लोगों का स्वागत। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है वेस्ट यूपी के शहर बड़ौत की, और बड़ौत में एक छोटे से गांव की। माफ़ कीजिएगा, गांव का नाम मैं आपको नहीं बता सकता। गांव में एक बड़े ही सज्जन पुरुष होते हैं, सब लोग उनको गांव के चाचा बुलाते हैं, और वो बड़े ही अच्छे आदमी थे। एक मोटरसाइकिल उनके पास थी जिनसे वो अक्सर अपने मतलब गांव से शहर तक, यानी गांव से बड़ौत तक आते जाते थे। कुछ सामान खेती का लाना हो, कुछ घर का कभी सामान लाना हो। दो बेटे थे उनके, उनकी वाइफ थी राम प्यारी जी। बेटे दोनों बाहर शहर में काम करते थे, कोई से भी बेटे की शादी नहीं हुई थी। और ताऊ जी हमारे यहाँ गांव में अपनी वाइफ राम प्यारी जी के साथ हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन फिर कुछ एक ऐसी घटना होती है कि जो एक सज्जन आदमी गांव का, जो सबसे घुल मिल कर रहता था, सभी के पार्टी फंक्शन में शरीक होता था, वो अकेला रहना शुरू कर देता है। और लोगों का ये कहना है, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लोगों का ये कहना है कि उनकी एक आदत बन गई थी, वो अपने पास एक छोटा सा शीशा रखते थे, मिरर। और वो उस शीशे से अक्सर देखे गए हैं, जैसे खेत खलियानों में उनके जो लास्ट के डेज थे जब वो जीवित थे, लास्ट के डेज में वो अक्सर देखे गए हैं कि वो अपने खेतों में बैठकर उस शीशे से बात कर रहे हैं। कहीं रोड साइड मोटरसाइकिल रोक के उस शीशे से बात करने लगते थे। और कई बार उनके यार दोस्त जो थे, यहाँ तक कि राम प्यारी जी ने भी कोशिश करी कि उनसे ये पूछे कि भाई तू इस शीशे से क्या बात करता था, तो वो सबको इग्नोर कर दिया करते थे। वो कहते थे कि आपको मतलब, मेरा शीशा है, मुझे शीशा देखने का शौक है, आपको इससे क्या मतलब है। तो ये घटना लगभग चलती है, 1.5-2 साल चलती है। और फिर एक दिन गांव से बाहर जब वो निकलते हैं तो वहीं पे उनकी एक कार से टकराकर मौके पर ही मौत हो जाती है। उस दिन तक सब माहौल शांत क्या होता है, सब शांति था। मतलब एक नॉर्मल मौत की तरह ये भी ट्रीट करी गई। अंतिम संस्कार किया गया, दोनों बेटे उनके शहर से आ गए जो काम करते थे। और फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि उनके पड़ोस का एक यंग लड़का, एक 25-26 साल का लड़का, जो अक्सर अपनी बाइक से बड़ौत में कॉलेज स्टडीज़ करने के लिए आता था, उसको एक आभास होता है। जब वो बाइक लेके गांव से निकलता है तो उसको दिखता है, ऐसा लगता है एक परछाई सी उसने देखी हो, और वो मतलब उसको धोखा हुआ कि ये उस चाचा की परछाई है। लेकिन जैसे ही वो रोड पे चढ़ता है तो उसकी साइड मिरर में अपने नज़र जाती है, तो साइड मिरर में उसको दिखता है कि वो जो चचा हैं वो पीछे बाइक चला रहे हैं उसके, और वो शीशा भी अपने हाथ में ले रहे हैं और उसकी तरफ देख के हंस रहे हैं। और वो ये देख के बड़ा डर जाता है, उसकी बाइक डिसबैलेंस होती है और वो रोड की साइड में जो एक गड्ढा होता है उसमें गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। गांव के ही पास की घटना थी, तो गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको फिर एक हॉस्पिटल में फर्स्ट एड के लिए भर्ती कराया जाता है। ज़्यादा चोट नहीं आती है, वो वहाँ पे तो किसी से कुछ नहीं कहता, वो अपने घर पे आ जाता है। और घर पे आके अपनी मम्मी और बाबा जी को ये चीज़ बताता है कि भाई मैंने ऐसे चाचा को, मेरे को आभास हुआ या मेरी गलतफहमी थी या जो भी था, मैंने देखा कि चाचा मेरे को दिखे हैं गाड़ी के शीशे में, और वो मेरी तरफ देख के हंस रहे थे। अब घर वालों को उसकी बातों पे यकीन नहीं आया, और ऐसी बातों पे अमूमन यकीन करना भी मुश्किल है। और कुछ दिन बीतते हैं, लगभग 5 से 6 दिन के अंदर उस लड़के की वहीं रोड एक्सीडेंट होता है बाइक का, जब वो अगली बार अपने स्कूल कॉलेज जाता है, और उसकी भी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद माँ बाप को बड़ा पछतावा होता है कि बेटे ने कुछ ऐसी बात बताई थी, शायद हमने ध्यान दिया होता। लेकिन फिर जिंदगी यूं ही चलती है। फिर कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना होती है कि एक कोई और बुजुर्ग थे जो बड़ौत से अपनी बाइक से जा रहे थे, वहीं से गांव से निकले और बड़ौत वो अपने किसी काम से जा रहे थे, तो उन्हें भी यही दिखाई दिया। उनका भी ध्यान गया, पीछे से किसी गाड़ी ने हॉर्न मारा। वो अपने साइड वाले मिरर में देखते हैं, शीशे में देखते हैं कि पीछे क्या है,
और पीछे उन्हें दिखाई देता है कि वही चाचा बाइक पे बैठे हुए हैं, एक हाथ में उनके बाइक पकड़ी हुई है, शीशा उन्होंने लिया हुआ है और वो उनकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। और इनकी भी बाइक फिर थोड़ी दूर मतलब डिसबैलेंस होकर डर जाता है अक्सर इंसान, ऐसा चीज़ देख करके एक मरे हुए इंसान को उन्होंने देखा, वो डर गए और उनकी बाइक भी डिसबैलेंस होती है और उनकी तो मौके पर ही मौत हो जाती है। और धीरे धीरे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और ये जो उनके गांव का चौराहा था, जो मेन रोड का जो चौराहा लगता था, वो एक हॉन्टेड चौराहा बन जाता है। वहाँ पे अमूमन ऐसी घटनाएं हर रोज होने लगी, हर रोज मतलब बहुत ओपनली होने लगी। धीरे धीरे इधर गांव में अफवाह फैलने लगी कि चचा की जो आत्मा है वो घूम रही है, चचा की आत्मा को शांति नहीं मिली है, रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई थी और ये जो असामयिक मौतें हो रही हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं चचा की आत्मा का हाथ है। उधर राम प्यारी जी की भी एक तो एज हो चुकी थी, उनकी भी तबीयत बहुत खराब रहती है और अक्सर गांव की कुछ औरतें हैं जो उनकी उम्र की थी, उनके पास आती जाती रहती हैं, लेकिन उन्होंने भी उनके पास जाना बंद कर दिया था। उन औरतों का कहना था कि उनके घर में जाके एक अजीब सा डर उनको लगता है और उनको बैठ के ये लगता है जैसे वो राम प्यारी जी से बात कर रही हैं, जैसे उनको कोई घूर रहा है, उनको कोई ताक रहा है। और जब वो उधर देखती थी तो उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। और मतलब बुजुर्ग आदमी होते हैं तो वो मतलब एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वो कहते भी थे उनसे, अरे राम प्यारी, तेरे को तू अकेली रहती है, तेरे को इस घर में डर नहीं लगता? तो राम प्यारी कहती है कि मेरा तो पूरा जीवन यहीं बीत गया है, इसी घर में मैं शादी होके आई, दो बच्चे हो गए हैं, अब मेरे को क्या डर लगेगा इस घर में। तो राम प्यारी को कभी भी ऐसा नहीं लगा, लेकिन आस पड़ोस के जो भी लोग उस घर में जाते थे उन सबको वही एक उस घर में मतलब एक ज़्यादा साफ सफाई करने वाला कोई था नहीं। राम प्यारी जी भी बूढ़ी हो चुकी थी तो घर का माहौल उतना अच्छा नहीं था साफ सफाई के तौर पे, और जो भी जाता था उनको यही हॉन्टिंग महसूस होती थी कि वो बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, या किसी काम से भी गए हैं तो घर में जाते ही उनको लगना शुरू हो जाता था कि कोई ना कोई उनको घूर रहा है। और जब वो देखते थे तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो धीरे धीरे ये अफवाह पूरे गांव में फैलने लगी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जो एक लड़का था, यंग लड़का था, वो राम प्यारी जी को दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है कि राम प्यारी जी नहा धो के, दोपहर का टाइम था सर्दियों का, अपनी छत पे जाती हैं बाल सुखाने, और बाल सुखाने के बाद जब वो नीचे आती हैं तो राम प्यारी जी के पास एक छोटा शीशा था, वो शीशे में बैठ के अपने बालों को कंघी कर रही थी। तो वही लड़का उनको शीशे में दिखाई देता है और वो जब उसे ध्यान से देखती है तो उनको दिखता है कि उनके पीछे चाचा भी खड़े हैं। और वो ये सोच के घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, वो कोशिश करती हैं कि शीशा अपने हाथ से मतलब फेंक के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीशा भी उनके हाथ से नहीं छूट रहा होता है, इतना वो मतलब जम जाती है। एक तो उम्र हो चुकी है और फिर उनको दिखता है कि चाचा के पीछे भी एक परछाई है जो कि काले रंग की है। अब वो ये चीज देखती है और वो सन्न रह जाती है, उनको एक सदमा बैठ जाता है और वो वहां से उस शीशे को फेंकती हैं और भाग के वहां से मंदिर में चली जाती है, क्योंकि उनको कुछ और तो समझ नहीं आ रहा होता कि किसको क्या बोलूं, क्या कहूं। और वो वहां पे जाके ये सारी बातें मंदिर के पुजारी से बताती है। तो पुजारी जी भी उनको यही बताते हैं कि भाई माता जी, हमारे चाचा जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें पूरे गांव में हो रही हैं। तो फिर राम प्यारी जी कहती हैं कि भाई क्या समाधान करना चाहिए, कैसे हम इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने भी एक दो बार सुना है, लोग अक्सर मेरे घर पे भी आके बोलते थे कि भाई तुम्हारे घर पे डर लगता है और ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है। तो ये राम प्यारी जी बताती हैं तो मंदिर के पुजारी जी बोलते हैं, गांव के कुछ गणमान्य लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर बात होती है कि भाई एक हवन किया जाए। तो 7-8 दिन का एक हवन किया जाता है और भंडारा किया जाता है। उसके बाद जाकर ये मौतों का सिलसिला शांत होता है गांव में। अब वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक जो पंडित जी थे उनके एक होते हैं ना, जो मतलब सभी पंडितों में जो सबसे विद्वान थे, तो उन्होंने बोला कि भाई शाम के बाद, दिन छिपने के बाद गांव में कोई भी शीशा ना देखे, तभी ये पूजा सफल होगी या कारगर होगी। तो अभी तक उस गांव में ये प्रथा चली आ रही है कि दिन छिपने के बाद उस गांव में कोई भी शीशा नहीं देखता है। और मैं खुद वहाँ पे गया था और
मैंने खुद जाके वहाँ पे लोगों से बात करी, लोगों में अभी तक वहाँ पे दहशत है। और एक एक ताऊ जी ने तो ये तक घटना बताई कि वो बहुत अच्छे मित्र थे उनके चचा, जो चचा थे उनके बहुत अच्छे मित्र थे, और उन्होंने कई बार उनसे जानने की कोशिश करी। ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, कई बार जानने की कोशिश करी कि भाई इस शीशे में क्या है, तो क्या बात करता रहता है। तो उन्होंने बताया, और इस शीशे के अंदर जो है वो मुझसे बात करता है, और उसने बोला है कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, और मुझे अपने साथ ले जाएगा और मेरा ध्यान रखेगा, और मुझे सारी सुख सुविधाएं देगा जो मैं यहाँ पे नहीं भोग पाया हूँ। और ऐसा ऐसा उसने मुझे बोला, और वो बोल रहा है कि हमें बहुत सारे लोग जोड़ने हैं आपस में। तो ऐसा उन्होंने बताया, मेरी खुद उनसे बात हुई है, और मतलब बात करके यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन बुजुर्ग आदमी है तो बिल्कुल भी मैं इसमें शक नहीं करूँगा कि ये एक गलत बात है। और फिर उनका कहना था कि ये जो सारी मौतें हो रही थी चौराहे पे, कहीं ना कहीं ये उसी शीशे वाली घटना से जुड़ी हुई हैं, और उस शीशे में शैतान था जो शीशे के अंदर से चाचा जी से बात करता था, और शैतान को अपनी ताकत बढ़ानी थी, जिससे कि वो पहले उसने चाचा की आत्मा को अपने अंदर समेटा, और फिर बाद में चाचा के थ्रू, चाचा को जरिया बना के बहुत से लोगों की आत्माओं को समेटा। तो ये जो एक शैतानी ताकत होती है या कोई शैतानी आत्मा होती है, वो अपना पूरा एक गैंग बना लेती है ऐसे धीरे धीरे, कि या तो वो मार करके, या कोई मर जाता है जिसकी समय पर समय से पहले मृत्यु हो जाती है, उन सब आत्माओं को ये इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं बीहड़ सुनसान जंगलों में रहते हैं, और मतलब लोगों को डराना, जब तक इनको मुक्ति नहीं मिलती है। असल उद्देश्य तो मुक्ति ही होता है, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक ये ऐसे ही किसी न किसी जरिए से लोगों के बीच में रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये थी आज की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त विकास, विदिवर राइट्स में। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।